नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल कथा जगत में। क्या आप जानते हैं, हिंदू धर्म की कथाएं केवल देवताओं और ऋषियों की लीलाओं तक सीमित नहीं होती, बल्कि उनमें गहरे दार्शनिक संदेश छिपे होते हैं। प्रत्येक घटना हमें जीवन का कोई न कोई सबक देती है। ऐसी ही एक कथा है जब भगवान विष्णु ने अपने प्रिय भक्त और शिष्य नारद मुनि का चेहरा बंदर जैसा बना दिया। यह कथा केवल हंसी ठिठोली भर नहीं है, बल्कि इसमें छिपा है अहंकार, विनम्रता और ईश्वर की लीला का रहस्य। नारद मुनि देव ऋषि कहलाते हैं। वे सदा नारायण नारायण का कीर्तन करते हुए लोकांतर में भ्रमण करते रहते हैं। एक समय ऐसा आया जब नारद जी ने सोचा, मैं केवल ईश्वर का नाम क्यों जपूं, क्यों न कठोर तपस्या करूं और अपनी महिमा बढ़ाऊं। वे एकांत वन में जाकर हजारों वर्षों तक कठोर तप करते रहे। उनकी तपस्या से अग्नि, वायु और जल भी विचलित हो गए। अंततः देवता प्रसन्न हुए और दिव्य आभा उनके शरीर से प्रकट होने लगी। अब नारद जी का रूप पहले से भी अधिक तेजस्वी हो गया। उनकी आंखों में दिव्यता, चेहरे पे चमक और स्वरूप में अनुपम आकर्षण झलकने लगा। धीरे धीरे उनके मन में अहंकार का बीज अंकुरित होने लगा। संसार में मुझसे सुंदर और तेजस्वी कौन होगा? देवताएं भी मेरे सामने फीके लगते हैं। इसी समय स्वर्ग में एक अद्भुत आयोजन होने जा रहा था। एक राजकुमारी का स्वयंवर रखा गया था। चारों ओर इसकी चर्चा थी। देव ऋषि नारद ने जब यह समाचार सुना तो उनके भीतर का अहंकार और जाग उठा। उन्होंने सोचा, मैं इतना आकर्षक हूँ कि राजकुमारी मुझे ही वर चुनेगी, और जब वह मेरे गले में वरमाला डालेगी तब सारे देवता देखेंगे कि नारद सबसे श्रेष्ठ है। परंतु नारद जी के मन में एक शंका भी थी। उन्होंने सोचा, कहीं ऐसा ना हो कि राजकुमारी किसी और को चुन ले। मुझे तो निश्चित होना चाहिए। नारद जी सीधे भगवान विष्णु के पास पहुंचे और हाथ जोड़कर बोले, प्रभु, आप मेरे हितैषी हैं, सदैव मेरा कल्याण करते हैं। आप ही मेरी सहायता करें। कल एक स्वयंवर है, कृपा करके अपना दिव्य रूप और सौंदर्य मुझे प्रदान करें, ताकि राजकुमारी केवल मुझे ही वरण करे। भगवान विष्णु मंद मंद मुस्कुराए। वे भली भांति जानते थे कि नारद के मन में अहंकार उत्पन्न हो चुका है। वे बोले, ठीक है नारद, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। मैं तुम्हें ऐसा रूप दूंगा कि राजकुमारी तुम्हें देखकर हंस पड़ेगी। नारद जी ने इसे आशीर्वाद समझ लिया और प्रसन्न होकर वहां से चले गए। स्वयंवर का दिन आया। विशाल सभा सजाई गई। चारों ओर से राजकुमार और देवता वहां पहुंचे। सभी अपने अपने तेज और शौर्य का प्रदर्शन कर रहे थे। नारद जी भी बड़ी शान से वहां पहुंचे। उन्हें विश्वास था कि वे सबसे रूपवान और श्रेष्ठ हैं। लेकिन जैसे ही राजकुमारी ने उनकी ओर देखा, वह ठहाका लगाकर हंस पड़ी। अन्य उपस्थित लोग भी मुस्कुराने लगे। राजकुमारी ने तुरंत किसी अन्य राजकुमार के गले पे वरमाला डाल दी। नारद जी अवाक रह गए। ये क्या हुआ? सब मेरा मजाक क्यों उड़ा रहे हैं? नारद जी सभा से बाहर आए। मन में अपमान की आग धधक रही थी। रास्ते में एक तालाब पड़ा। उन्होंने सोचा, चलो अपना चेहरा देखता हूँ। जैसे ही पानी के अंदर झांका, वे स्तब्ध रह गए। उनका सुंदर और तेजस्वी चेहरा अब बंदर जैसा हो चुका था। नाक चपटी, होठ मोटे, गाल बाहर निकले हुए, आंखें विचित्र। नारद जी चिल्ला उठे, हे नारायण, यह क्या कर डाला? नारद जी क्रोध से तिलमिला उठे। वे सीधे बैकुंठ धाम पहुंचे और भगवान विष्णु से बोले, प्रभु, आपने मेरे साथ छल किया। आपने मुझे सबके सामने अपमानित करवाया। मैं तो आप पर विश्वास करके आया था। यह कैसा उपकार है? भगवान विष्णु शांत स्वर में बोले, नारद, तुम्हारे मन में सौंदर्य और रूप का अभिमान घर कर चुका था। जब भक्त में अभिमान आता है तो भक्ति मलिन हो जाती है। इसलिए मैंने तुम्हारा मोह भंग किया। लेकिन नारद जी का क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्होंने आवेश में कहा, प्रभु, आज मैं आपको श्राप देता हूँ। जिस प्रकार मुझे पत्नी के कारण अपमानित होना पड़ा,
उसी प्रकार आपको भी एक दिन पत्नी के कारण दुख सहना पड़ेगा। भगवान विष्णु मुस्कुराते रहे। उन्होंने नारद का श्राप सहर्ष स्वीकार कर लिया। यही श्राप आगे चलकर रामावतार का कारण बना, जहाँ भगवान विष्णु ने श्री राम रूप में जन्म लिया और सीता जी के वियोग का दुख सहा। कुछ समय बाद नारद जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने सोचा, मैंने क्यों प्रभु को श्राप दिया? वे तो सदा मेरे हितैषी है। यह सब मेरी ही मूर्खता थी। वे पश्चाताप से भरकर रोने लगे और अंततः उन्होंने फिर भक्ति का आश्रय लिया और हर लोक में घूम घूम कर नारायण का संकीर्तन करने लगे। यह कथा हमें 3 बड़ी सीख देती है। अहंकार का पतन, चाहे देवता हो या मुनि, जब भी अहंकार आता है विनाश निश्चित है। भगवान की लीला रहस्यमयी है। जो हमें छल लगता है, वास्तव में वह हमारे अहंकार को तोड़ने और कल्याण करने के लिए होता है। श्राप भी ईश्वरीय योजना का हिस्सा होता है। नारद के श्राप से ही श्री राम का अवतार हुआ और रामायण जैसी महान लीला संभव हुई। यही है वह अद्भुत कथा जब भगवान विष्णु ने नारद मुनि का मुख बंदर जैसा बना दिया। इसमें हंसी है, रोचकता है और गहरी आध्यात्मिकता है। अगर आपको यह कथा पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि और अगली कथा और भी दिव्य होने वाली है। धन्यवाद।